ओडिशा के क्योंझर जिले से एक खबर आई थी। एक आदिवासी आदमी जीतू मुंडा अपनी बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया था, सिर्फ इसलिए कि बहन के अकाउंट में जमा 20,000 रुपए निकाल सके। जीतू का कहना था और मीडिया में जो वर्जन सामने आया था वो ये था कि वो बैंक कई बार गया, हर बार बैंक वालों ने कहा कि अकाउंट होल्डर को साथ लेकर आओ तभी पैसे मिलेंगे। जीतू कहता है उसने बार बार बताया कि बहन मर चुकी है, फिर भी बैंक नहीं माना। आखिर में फ्रस्ट्रेशन में उसने कब्र खोदी, बहन के अवशेष बाहर निकाले और सीधा बैंक के काउंटर पर रख दिया। ये स्टोरी वायरल हुई। इसके बाद अब बैंक की तरफ से बयान सामने आया है जो एक अलग कहानी बताता है। ओडिशा ग्रामीण बैंक ने एक ऑफिशियल लेटर जारी किया है जिसमें चेयरमैन के सिग्नेचर और बैंक की मुहर है। इस लेटर में बैंक ने अपना वर्जन रखा है जो जीतू के वर्जन से बिल्कुल अलग है। बैंक के मुताबिक, और मैं यहां पे सिर्फ बैंक का दावा बता रहा हूं, घटना सोमवार 27 अप्रैल 2026 की सुबह 11 बजे की है। बैंक का कहना है कि जीतू मुंडा ब्रांच में और बैंक के अपने शब्दों में ड्रंकन स्टेज में पहुंचा था। यानी बैंक का आरोप है कि जीतू नशे की हालत में था। यह आरोप बैंक ने लगाया है। बैंक ने दावा किया है कि जब ब्रांच मैनेजर ने जीतू से पूछा कि उसकी बहन कहां है, तो जीतू ने कहा कि बहन कोमा में है, बैंक नहीं आ सकती। यानी बैंक का कहना था कि जीतू ने उन्हें यह नहीं बताया था कि बहन की मौत हो चुकी है, उसने बताया कि बहन कोमा में है। बैंक के मुताबिक ब्रांच मैनेजर ने जीतू को साफ समझाया कि कोमा में होने पर अकाउंट होल्डर की मर्जी के बिना पैसे नहीं निकाल सकते, और अगर कुछ हो जाए यानी मौत हो जाए तो डेथ सर्टिफिकेट या डेथ प्रूफ लाने पर ही बैंक की गाइडलाइंस के मुताबिक अकाउंट सेटल कर दिया जाएगा। बैंक का आगे कहना है कि जीतू वहां से चिल्लाते हुए निकल गया और बोला कि मैं पैसे लेकर रहूंगा, और इसके बाद बैंक के अपने शब्दों में जीतू एक बैग में लाश लेकर लौटा। बैंक लेटर में एक और बात लिखी है। बैंक कहता है कि लाश फ्यू डेज अगो यानी कुछ दिन पहले दफनाई गई थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और जो जानकारी अब तक सामने आई है, कलरा मुंडा जो कि उनकी बहन है, उनका देहांत 26 जनवरी 2026 को हुआ था। यानी 27 अप्रैल को जब यह घटना हुई तब उन्हें गुजरे लगभग 3 महीने हो चुके थे। बैंक के अनुसार जीतू लाश लेकर आया, दावा किया कि यह मेरी बहन की डेड बॉडी है। ऑफिशियल बयान के अनुसार बैंक मैनेजर ने यह देखकर पुलिस को इत्तला की। पुलिस ने ब्रांच के सामने से डेड बॉडी उठाकर उसे वापस दफना दिया। बैंक लेटर के आखिर में लिखा है कि डेथ सर्टिफिकेट आते ही जीतू के क्लेम को प्रायोरिटी पर सेटल कर दिया जाएगा। तो अब हमारे सामने 2 वर्जन है। अब सच क्या है ये जांच का विषय है। हो सकता है कि दोनों वर्जन में कुछ सच्चाई हो सकता है कि दोनों के बीच मिसकम्युनिकेशन का एक बड़ा फासला हो, जो अनपढ़ ग्रामीण ग्राहक और कागजों में चलने वाले बैंक सिस्टम के बीच बिल्कुल आम है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी साफ होगा कि किसने क्या कहा और कौन सा वर्जन कितना सही था। तब तक ये कहानी बताती है कि सिस्टम और इंसान के बीच का फासला सिर्फ कागज का नहीं होता, कई बार वो जिंदगी और मौत का भी हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।